बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके टाइम देने का। शेख साहब, सबसे पहले बतौर मावन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि अगस्त के अंदर हुकूमतें डिज़ोल्व हो जाएंगी और एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा? मैं इस बारे में काजी साहब आपको ये अर्ज करूंगा कि मेरी समझ, इस सोच खासर है इस बात को, जिसको सुनो वो यही कह रहा है कि इलेक्शन 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 इलेक्शन। क्या आप समझते हैं इलेक्शन इसकी रेमेडी है? क्या आप समझते हैं कि चेहरे बदलने से सारे मामला ठीक हो जाएंगे? क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसे लोग आपको नजर आ रहे हैं जो इससे पहले हुकूमतों में नहीं थे और उनकी हुकूमतों में क्या कुछ होता रहा है? मेरे ख्याल में सारी हकीकत तो आपके सामने है। ठीक। आप ये कहें कि 1 साल 2 महीने की बड़ी तगदौ के बाद आपने देखा मियां शहबाज शरीफ को भागते दौड़ते, मिलते मिलाते, लोगों से बात करते। जो हालात थे इस मुल्क के 12 महीने पहले, जिसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहा था आपकी मईशत के ऊपर, बर्बादी का, कहीं आज जाके आप ये समझते हैं कि उसका एक रिवर्सल शुरू हुआ है। ठीक। और मैं समझता हूं, ये मेरी जाती सोच है, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीडीएम की जमातें हो या अलाई जमातें हो, उनके नजदीक सबसे पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करना, मईशत को मजबूत करना, पाकिस्तान की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी को आसान करना। बिल्कुल ठीक। ये सबसे पहली तरजीह। ठीक। शेख साहब, इलेक्शन होते रहेंगे, ठीक ठीक, इलेक्शन आते रहेंगे। हाँ। क्या इलेक्शन कराने से क्या आप ये समझते हैं कि उसी दिन मामला सारे आपके तय हो जाएंगे, उसी दिन मामला तो आपके हल हो जाएंगे? शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा सर इसमें जरा इसमें सवाल ले लीजिएगा। इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त अपेरेंटली शक्लें बदलने से कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक आइन है और उस आइन की मेरे से बहुत ज्यादा पासदारी आप लोग करते हैं। सर मैं वही कह रहा हूं, पंजाब, सर मेरा सवाल ले लें सर, एक सेकंड। पंजाब के अंदर सर 90 दिनों के लिए आया, केपी के अंदर 90 दिनों के लिए आया, और अब ये जस्टिफिकेशन अगर है हमारे पास कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंडेट अवाम का होना जरूरी है, यही जमहूरियत है। मैं आपको एक गुजारिश करूं सर, एक गलती की गई, नहायत अहमकाना वो एक स्टेप था जो लिया गया केपीके में और पंजाब में। ठीक। मंसूर काजी, आगे आपके इलेक्शन, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है? मुझे वो बता दीजिए। कोई इलेक्शन का नाम ले लीजिए, कोई एक इलेक्शन का नाम ले लीजिए कि बड़ा वो उस पर सब लोगों की राय ये है कि बड़ा शफाफ इलेक्शन था। आप समझते हैं कि जो ये किया गया वो जानबूझ से किया गया, मुल्क में नारकी फैलाने के लिए किया गया, मुल्क को कमजोर करने के लिए किया गया और सियासत को दफन करने के लिए किया गया, जो पंजाब और केपीके में आपने रिकमेंडेशन किया। आप फर्ज कीजिए आपकी इलेक्शन करवा देते, इसकी हुकूमत आती, आप कह नहीं सकते। चलिए फर्ज कीजिए कि फेडरल में गवर्नमेंट है आपकी और पंजाब और केपीके में आ जाती है गवर्नमेंट किसी और की। जब जनरल इलेक्शन आता है तो कोई इस पे यकीन नहीं करेगा कि जनाब ये इन दो हुकूमतों के बैठे हुए, जो कि आपकी मुखालिफ हुकूमतें थी, उन्होंने इलेक्शन को शफाफ किया। ठीक। या उन्होंने कोई इसमें दखलंदाजी नहीं की। ये एक मुसलमा हकीकत है जो आपको माननी चाहिए। ठीक। ये बात मैंने आपको ये अर्ज कर दी। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। मेरी अपनी राय है कि आप जो बात बार बार ये कहते हैं ना, आइन आइन आइन, कोई और आइन तोड़े, कोई और आइन के खिलाफ चला जाए तो उसको माफी है, दरगुजर कर देते हैं। आप कुछ नहीं कहते, आप बोलते नहीं हैं, आपके इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि आपको उसके खिलाफ बोल जाए। लेकिन यहाँ पे
इसलिए कि सबसे कमजोर अदारा जो आपकी नजर में और सबकी नजर में है वो है आपका पार्लियामेंट। अब इसमें भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि कानून तो नहीं, आइन आपको इजाजत देता है कि आप इसी असेंबली को, जो असेंबली आपकी इनकन्वीन होती है, उस असेंबली को इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आप उसको 1 साल तक आप उसको कर सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, तौसीक कर सकते हैं आप उसकी। तो मेरे ख्याल में मैंने आइन तो आपको इससे मना नहीं करता, ना रोकता है। ठीक।